हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट में। और हम लेकर आए हुए हैं 1000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, जिसका यह टेस्ट नंबर 2 है। और इसके पहले टेस्ट नंबर 1 आपको मिल चुका है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे यह पूरी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको मिलने वाली है। और इससे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप ये श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं, टेस्ट श्रृंखला को, तो यह आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं श्रृंखला को। इसका पहला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ऑप्शन ए सिक्किम भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछा है। कौन से राज्य हैं जो नेपाल के पड़ोसी हैं और भारत के राज्य हैं? तो सिक्किम और भूटान ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो ही गया। ऑप्शन बी में सिक्किम और बिहार लगा हुआ है, ऑप्शन सी असम और बिहार है, और ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम बिहार। देखिए, सिक्किम और बिहार नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? स्थल की सीमा किस देश के साथ हमारे देश की सीमा सबसे अधिक लगती है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश से भारत की लगती है, स्थलीय सीमा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है वो कौन सी है? ऑप्शन ए डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित किया गया, ऑप्शन सी मैगिनॉट रेखा द्वारा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ द्वारा। ठीक है, तो कौन सी रेखा है? तो इसका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनाई गई है, रेड क्लिफ रेखा जो आपने पढ़ा अभी, तो मध्य इसके मध्य जो सीमा रेखा है वो किस प्रकार की सीमा रेखा है? तो किस चीज़ का उदाहरण है? तो पहली क्या है? अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का, और ऑप्शन डी परवर्ती सीमा का। तो किस प्रकार की सीमा है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह अध्यारोपित है। क्या है? अध्यारोपित सीमा है। तो अध्यारोपित सीमा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? कौन सी रेखा है जिसके जरिए उत्तरी पूर्वी सीमा का रेखांकन होता है? ऑप्शन वही है, देखिए, डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगिनॉट रेखा द्वारा और रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की जो उत्तर पूर्वी सीमा है उसका सीमांकन, देखिए, भारत और चीन के बीच सीधे कह सकते हैं आप कि भारत और चीन के बीच की सीमा जो है वह मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जरा सोचकर बताएं तो। देखिए, ऑप्शन इसका है सी त्रिपुरा। आप इसे याद कर लीजिए, त्रिपुरा 3 यानी 3 तरफ। इसके 3 तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। 3 देश इसके बगल में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप जो है यह एक बहुत बड़े विशाल उपखंड का भाग था, भूखंड का, जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना और ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो देखिए, इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भूखंड का यह भाग है जिसको कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है?
किस राज्य की सीमा है जो म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है, सोचकर बताइए। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से लगने वाला राज्य जिसकी अधिकतम सीमा है वह है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित है बता सकते हैं आप? ऑप्शन ए 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है भारत को। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? क्या है? उत्तराखंड के किस भाग में, कौन सा ऐसा भाग है जहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भामर क्षेत्र में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तराई में। देखिए, पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 2। और इसके बाद हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था टेस्ट सीरीज नंबर 1 में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान देश के साथ नहीं मिलती हैं? ऑप्शन था सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान देश के साथ नहीं मिलती है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए है जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 2 का है। यह है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर देंगे। कमेंट बॉक्स पर देकर इसका उत्तर आप लिखिए। हम आपको इसका उत्तर अगले क्वेश्चन में, अगले टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 3 में आपको बताएंगे। तो वहाँ पर देखना ना भूलें आप सेट नंबर 3। और अगर अभी तक आपने पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का नहीं देखा है तो उसे भी आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।